कि इधर देखो आज हमारा नया गेट भी लग गया। तो आज हमारी गौशाला पे नया गेट लग गया। बाकी भाभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी तुमने मेरा काम आसान कर दिया। तो आजकल देखो ना नदियों में पानी कितना कम हो रखा है, लेकिन हमने अपनी तरफ से मेहनत की थी। लेकिन गेहूं की हालत देखो कुछ ऐसे। तो पहले तो कुछ अच्छे से पके नहीं, और जो पके भी है उनको देखो चूहे ना और चिड़िया। तो अभी टाइम ना दिन के 11:30 हो रहा है। बाकी मौसम जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से, और आज फिर से काफ़ी दिन बाद ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। वो इसलिए क्योंकि थोड़ा बुखार वगैरह चल रहा है। अभी भी आवाज़ से पता लग गया होगा कि जुकाम वगैरह चल रहा है। तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी तो ब्लॉग कैसे बनाना था। बाकी अभी आ रखे हम खेत में, और खेत में आ रखे हम गेहूँ काटने। लेकिन हमसे पहले तो चोर घुस जा रहे हैं। तो खेत में आ रखे हम टंडोलियों में। तो जिस जगह हम आ रखे इस जगह वो बोलते हैं टंडोली। और यहाँ पे ना केवल हमारा खेत है जिसमें हमने अनाज बो रखा है, बाकी चारों तरफ बंजर ही बंजर। तो जब आसपास पूरे बंजर है तो हमारा खेत सही कैसे हो सकता है। लेकिन हमने अपनी तरफ से मेहनत की थी। लेकिन गेहूँ की हालत देखो कुछ ऐसे। तो पहले तो कुछ अच्छे से पके नहीं, और जो पके भी है उनको देखो चूहे ना और चिड़िया ने पूरा खाली कर दिया। तो घास के लिए ले जा रहे, बाकी जिनके लिए घर में भी ले जा रहे वो पहले ही यहाँ पहुँच रखे। चिंटू मची थे देखी। और ये पता नहीं मुझे देख के अजीब सा क्यों कर रहा है। कभी मेरे से डर रहा है, कभी मेरे पे प्यार जता रहा है। पता नहीं इसको मेरे अंदर क्या दिख रहा है ना। वो सोच रहा है काली भूत बनी है तो उसके पहचान में नहीं आ रही मैं। बाकी भैंसें भी हमने यहीं पे ला रखी हैं। तो ये रही तीनों भैंसें, और वो रही माता श्री। तो हम दोनों ही आ रखे हैं। बाकी ये है कुछ गेहूँ की हालत। तो फटाफट से काटना है, उसके बाद मुझे घर में जाना है बंदरों की चौकीदारी करनी। क्योंकि आज घर में कोई भी नहीं है। दादी भी मिर्च वाले खेत में गई और मुझे दी थी बंदरों की चौकीदारी करनी। लेकिन मेरी माँ ने बोला घर में नहीं बैठना बल, तब तक फटाफट से थोड़ा बहुत गेहूँ काट के ले आई। उसके बाद देखना बल बंद है। और हम तो तब काटेंगे गेहूँ, लेकिन पहले ये काट रहे। माँ आएगी उतर इन्हें पर को चल काटू ख्याल चल। तो अभी हमारे इस खेत में ना सुअर नहीं आया था। सुअर आता था तब घास भी नहीं मिलनी थी। लेकिन सुअर के आने से पहले ही चूहे ने भी पूरा बर्बाद कर दी। और बाकी जो चिड़िया वगैरह थी हैं तो वो बुतिया है ना, वो आनी चला बात सुनते थे कि तुम खुड़े तो ले जाना चाहिए घर में। बाकी ये है कुछ गेहूँ की हालत। तो इतना बड़ा खेत था ना हमारा यहाँ पे। हेल बोलू नहीं मन्ना अच्छी भाई उल्टा करूँगा। हेल माँ अब देख मैं लालू था बोलो। तो लालू देखो वहाँ पे है। अब मैं आवाज़ मारूंगी आता है कि नहीं। लालू ले लालू ले 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 लालू ले। तो वहाँ है वो देखो। तो इतनी दूर है, इतनी दूर से बुला रही हूँ मैं। ले लालू ले ले। अब पता नहीं किस रास्ते आ रहा है। अगर वो नदी के रास्ते आएगा तो तब इस यहाँ से घूम फिर के आना पड़ेगा, और नहीं तो रोड बाय रोड। पता नहीं आएगा नहीं आएगा। तो आई तो मैं गेहूँ काटने के लिए थी, लेकिन ये गेहूँ काटने ही नहीं दे रहे। ये इधर उधर दौड़ रहे हैं। तो मुझे इनकी चौकीदारी की ड्यूटी मिली है। साथ में अपने भैंसों के साथ भाभी उनके भैंसों की चौकीदारी भी मिली है। क्योंकि भाभी ना हमारे खेत में गई है माँ के साथ। भाभी गेहूँ काट रही, तो जो मेरा काम था वो भाभी कर रही। और भाभी तो स्पीड में भी करेगी और जल्दी कर लेगी। तो इससे अच्छा मैंने बोला मैं भैंसों की चौकीदारी कर दूँ, तुम फटाफट से मेरा बोझा करो, फिर मैं घर चलती हूँ। और ये ना कहना ही नहीं मान रहे, जगह जगह दौड़ रहे हैं। और आज मैं थोड़ा नदी के आसपास आ रखी हूँ। नहीं तो मुझे लगता है कितने दिन से मुझे नदी के आसपास भेज ही नहीं रहे थे। आज चलो इनको चराने के बहाने नदी के आसपास तो आई हूँ। आज पता नहीं कितने टाइम बाद इनको चरा रही हूँ। नहीं तो जब से माँ मतलब भैंसों के साथ जाती है तो माँ ही जाती है डेली। आज मुझे मिला इनको चराने का मौका। और चिंटू को देखो उनकी भैंसों को परेशान कर रहा है। चिंटू ले। तो आजकल देखो ना नदियों में पानी कितना कम हो रखा है। इस नदी में देखो बिल्कुल पानी कम हो रखा है। और बरसात के टाइम यही नदी इतना रौद्र रूप ले लेती है कि नदी पार करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल के पार ही नहीं कर पाता कोई। बाकी आजकल देखो कितनी शांत हो रखी है और पानी भी बहुत कम।
तो मेरे खेत में पहुंचने तक पूरा खेत साफ हो गया। बाकी भाभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी तुमने मेरा काम आसान कर दिया। पता नहीं। तो घर में भी पहुंच गए मैं। बाकी ये रहे गेहूँ, तो गेहूँ भी रख दिए मैंने घर में। और बाकी इस वक्त देखो मैंने खेत में बुलाया था, आया था उस टाइम, लेकिन पता नहीं तलिया से घूम घाम के और सीधा घर में मेरे से पहले पहुंच गया। हिला लो, और चैन की नींद सो रखा है। हिला लो। और आजकल फिर से हमारे घर में रह रहे हैं, रात को भी और सुबह भी। कल रात भर भौंक रहा था, शायद इस टाइम अभी नींद पूरी कर रहा अपनी। बाकी आज के मौसम की बात करी जाए ना, तो उसी टाइम बादल और उसी टाइम धूप। अभी भी हाल फिलहाल बादल है, मतलब उसी टाइम ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी, और उसी टाइम अच्छी धूप। तो अभी थोड़ी बहुत धूप आ रखी है, तो मैंने ये 2 हरे वाले गेहूं के पोले भी यहाँ मतलब धूप में रख दिए। बाकी 2 तो अभी छाया में है, क्योंकि धूप प्रॉपर नहीं आ रही ना। बाकी इनको बनाना भी थोड़ी देर में। तो अभी टाइम ना दिन के 11:30 हो रहा है। बाकी मौसम की बात करी जाए ना, तो मुँह से मतलब बोला नहीं जा रहा है, इतनी तेज़ हवाएं चल रही है। तो 11:30 हो रहा है टाइम। बाकी चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, पता नहीं चल रहा है कि मतलब 11:30 हो गया होगा टाइम। ऐसा लग रहा है शाम हो गई। और हवाएं इतनी तेज़ चल रही है ना, हवाएं देखो तो। तो अभी टाइम शाम के 6:30 हो रहे हैं। बाकी मौसम देखो पूरा ख़राब हो गया, बारिश ही बारिश। अभी हाल फिलहाल उतनी तेज़ बारिश तो नहीं आ रही, लेकिन मतलब स्टार्ट हो गई है। बाकी अभी थोड़ी देर पहले हवाएं चल रही थी। बाकी इधर देखो आज हमारा नया गेट भी लग गया। तो आज हमारी गौशाला पे नया गेट लग गया, क्योंकि पुराना वाला गेट ना, गेट तो सही था लेकिन वो थोड़ा बारीक हो गया था, और हमारी भैंसें थोड़ी मोटी हो गई, तो उनके लिए जगह नहीं हो रही थी, तो इसलिए हमने नया गेट लगा दिया। लेकिन अभी गर्मियों के लिए सही है, सर्दियों वाला गेट नहीं आया अभी। तो गर्मियों में तो इसी में रहेंगी हमारी भैंसें, और ऐसे पर्दा लगाना पड़ेगा ताकि बारिश के दिन उनके लिए ठंडा ना हो। लेकिन कुछ ऐसा गेट लगा रखा हमने अपनी गौशाला में। बाकी भैंसें अंदर ही हैं। ओए अब ताला भी लगा सकते हैं। अच्छा द्वी कुंडी सी अपन। अच्छा अभी ज़्यादा हो नहीं करना। अरे ले भीतर पे देखना जी। तो थोड़ी दीवार वगैरह भी, मतलब थोड़े पत्थर वगैरह हटाए ना, तब जाके अब चौड़ी जगह हो गई, तो अब सही है भैंसों के लिए। नहीं तो भैंस जा ही नहीं पा रही थी। हमारी भैंस है ना प्रेग्नेंट है, तो जो बड़ी भैंस है उसका पेट बार बार दरवाजे पर टच हो रहा था, वो मतलब बहुत मुश्किल से निकल रहा था। और अभी तो कम ही महीने, कुछ टाइम बाद वो और मोटी होगी तो फिर ज़्यादा दिक्कत आनी थी। तो इस वजह से हमने नया गेट लगवा दिया। तो इसके लिए भी सही है और आगे के लिए भी सही है। लेकिन अब ये जाली वाला गेट आ रखा है, दूसरा वाला गेट नहीं आया। दूसरा वाला गेट आ जाएगा जब, तब ठीक है, तब दोनों चीज़ों के लिए हो जाएगा, सर्दियों के लिए भी और गर्मियों के लिए भी। बाकी इधर इनके लिए मोर्टीन भी जला रखा है। तो इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। और वैसे भी आजकल डेली बारिश ही बारिश आ रही है, तो बारिश में भी क्या व्लॉग बनाना, फिर मैं इधर उधर भी नहीं जा पा रही, तो डेली यही व्लॉग। तो किसी दिन आएंगे किसी दिन नहीं आएंगे, जैसा मतलब होगा वैसा व्लॉग बनाऊंगी। बाकी जुकाम से हालत ख़राब हो रही है, तो अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।